चीज़ों में देखो, आप सड़कें देखो, आज की डेट में निकल जाओ, यूपी में जो हालत थी सड़कों की, क्या हालत है आज की डेट में, कहाँ पहुंची है। दिल्ली की तो बात ना करो, दिल्ली का तो कुछ मुझे नहीं लगता अच्छा है। जैसे हम लगता है कितने साल ऊपर आ गए, कुछ सालों में ही काफी हमने ग्रोथ की है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जय श्री राम, ये नहीं हुआ। यही लगा ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो वो दिख रहा है ना कौन गलत जा रहा है, कौन सही जा रहा है, हिंदू सही जा रहा है या मोमडन गलत जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में बात ना करो, कॉमेडियन है वो पूरे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, महंगाई का और अनएम्प्लॉयमेंट का दो इशू मुझे दिखते हैं मोदी गवर्नमेंट में। उसके अलावा लगता है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तो काफ़ी ग्रोथ है। इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन आया है। इलेक्ट्रिसिटी बेटर है, काफ़ी बेटर है पहले से। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, उसके बाद बिजली आई और बिजली अब अच्छी आती, मतलब टाइम कि ऐसे कि हाँ सेटिस्फाइड है कि बिजली का टाइमिंग इस तरीके से कि गाँव के हिसाब से ठीक है। बिजली टूट गया तो कोई सुनने वाला नहीं है, 10-10 दिन 15-15 दिन पड़े हैं। आज की डेट में गाँव में बता रहा हूँ, अगर गाँव में बिजली खराब होती कंप्लेन कीजिए, सेम डे आते हैं रिजॉल्व करने के लिए इशू। भारत माता की जय के नारे लगे तो वहाँ पे उस नारे का कोई मतलब नहीं है ना। आप लगाइए, आप खुद जैसे जय श्री राम लगता है ना मंदिर में लगता है, कहीं और चीजें ऐसी कोई आपकी रैली चल रही है कुछ भी, वहाँ अल्लाह अकबर खूब करिए, बिल्कुल करिए, आपका राइट्स है। बट अभी भारत माता की जय लग रहा है, वहाँ पे बीच में कोई ऐसे नारे लगाए जैसे। देश में बस एक ही चीज़ है कि राहुल गांधी जब से निकले हुए हैं ना भारत का नारा लेके कि भारत जोड़ो, अगर राहुल गांधी को जेल नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। तकलीफ क्या है उनको? भारत माता की जय बोलते क्यों नहीं? भैया वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको शुरू से आदत दे गई है। उन्होंने यही बोल के देश को बंटवा दिया। गांधी जी टारगेट बन गए उनके, और अपने सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी करवा सकते। देश में आफत मचाने का काम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी से हैं। यूपी से हैं। हाँ जी। ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट को 8 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं देश का, आपको तो पता ही है। तो ये बताइए मोदी सरकार ने काम सही किया है? खास करके बात करो महिलाओं की, देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए सही काम हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल लगता है अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, लेकिन बहुत स्लो बोल रही हो आप। नहीं, अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ। कैसा काम, क्या अच्छा काम किया? क्या काम मतलब जैसे कि काफी ग्रोथ कर दिया है, कितना कहाँ पहुँच गया, क्या लेवल था हमारा 8 साल पहले, देखो हम कहाँ थे। अच्छा। आज की डेट में सब चीज़ों में वो हो रहा है, थोड़ा महंगाई तो होती है, महंगाई का वो नहीं है, नो डाउट कि महंगाई बढ़ी हुई है, पर उसके लिए तो अब लोगों का रहन सहन हर चीज़ सब बढ़ा हुआ है, तो उससे उसमें महंगाई का वो तो हो गई। बाकी हर चीज़ों में देखो, आप सड़कें देखो, आज की डेट में निकल जाओ, यूपी में जो हालत थी सड़कों की, क्या हालत है आज की डेट में, कहाँ पहुंची है। और बाकी हर चीज़ में अच्छा है, मेरे को तो अच्छा ही लगा है। हाँ जी। महिला सुरक्षा की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है? महिला सुरक्षा, दिल्ली की तो बात ना करो, दिल्ली का तो कुछ मुझे नहीं लगता अच्छा है। बाकी यूपी वगैरह में तो मुझे लगता है मतलब परिवर्तन आया है? हाँ, परिवर्तन बहुत आया है। अच्छा। यूपी तो में मोदी जी मतलब कि जो उनका विजन था कि देश को उन्नति को ओर बढ़ाएंगे, नई न्यू इंडिया विजन उनका रखा है, तो न्यू विजन लग रहा है? न्यू इंडिया हाँ बिल्कुल, बहुत लग रहा है, अब तो मुझे काफ़ी लग रहा है न्यू इंडिया। कितने टाइम से मतलब कहाँ थे हम, वही सोचते हैं जैसे हम लगता है कितने साल ऊपर आ गए, अच्छा। कुछ सालों में ही काफ़ी हमने ग्रोथ की है। अच्छा। हाँ लेकिन जी। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ काम अच्छा नहीं किया, खाली बस हिंदू मुसलमान कर रहे देश के अंदर और देश को बर्बाद कर दें। नहीं, हिंदू मुसलमान अब जो गलत बोले उसको, मतलब अगर मोमडन कुछ गलत बोलते हैं तो लोग कहने कि वो अगर कह दिया तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी हिंदू भी गलत बोलते हैं उस पर भी एक्शन लिया जाता है, या मोमडन गलत बोलते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, सबको बोला जाता है, सेमी बराबर बोला जाता है। सब सही चल रहा है देश हाँ में? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो ठीक ही है। अच्छा, आपके लिए ठीक है। अभी कल रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे के दिन जहाँ पे नारा लगता है भारत माता की जय, वहीं एक यूनिवर्सिटी में लगा है कि अल्लाह अकबर। एक तरफ जवान हमारे नारा लगा रहे थे कि भारत माता की जय, और एक तरफ लग रहा था अल्लाह अकबर। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वही अब दिखा रहे हैं ना, वही हो गया कि मोमडन खुद कोई किसी जगह, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जय श्री राम, ये नहीं हुआ। यही लगा ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो वो दिख रहा है ना कौन गलत जा रहा है, कौन सही जा रहा है, हिंदू सही जा रहा है या मोमडन गलत जा रहा है, वो तो सामने ही दिखा ना। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में फिर से परिवर्तन चाहेंगे या फिर से रिपीट चाहेंगे? फिर से रिपीट नहीं रिपीट, मेरे को तो रिपीट चाहिए। मोदी जी, मोदी जी चाहिए? मोदी चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में बात ना करो, कॉमेडियन है वो पूरे। हंस क्यों रहे राहुल गांधी नाम लेकर? वैसे ही मेरे को नहीं पसंद उनकी तो बातें, ऐसी लगता है कि बस कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी शो चल रहा है, देखो मजे ले लो बस। अच्छा, हाँ जी। बता रहे कि तो प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए वो? अब होंगे, मेरे लिए तो नहीं लगते। आपके लिए तो नहीं लगता? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो? हाँ वो सुना मैंने, देखा भी, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे अभी हैं। सुधरेगी उनसे? नहीं, मुझे नहीं लगता, जो अभी तक नहीं कर पाए तो क्या आगे सुधारेंगे। अच्छा। जी जी, हाँ बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से। मतलब राहुल गांधी का क्या है कि कई बार चीज़ें ना सेंसिबल चीज़ें नहीं बोलते, जहाँ पे जो डिस्कस करना चाहिए, जो उसको आगे लाना चाहिए वो नहीं लाते। इन कंपैरिजन की जो दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं कि अच्छा मोदी जी सूट बूट पहन रहे हैं, अदानी ये कर रहे हैं। अरे अदानी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ना इंडिया में,
तो दूसरी चीज़ों पे बात करी जाए जो फोकस, जैसे कि महंगाई चलो बात करो, ठीक है, समझ में आता है। अब सूट बूट पे बात करोगे, विदेश जाने उस पे बात करोगे, अदानी अंबानी की बात करोगे, है ना। आप फॉरेन कंपनी इंप्लॉयमेंट दे रही है, उसकी बजाय अगर इंडियन कंपनी इंप्लॉयमेंट दे रही है तो ज़्यादा बेटर है ना। स्थिति यहाँ की सुधरेगी। तो मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो मोदी सर सही कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, महंगाई का और अनएम्प्लॉयमेंट का दो इशू मुझे दिखते हैं मोदी गवर्नमेंट में। उसके अलावा लगता है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तो काफ़ी ग्रोथ है। आप कहीं भी पैन इंडिया ट्रैवल कीजिए, आपको सड़कें बनती हुई मिलेंगी कहीं ना कहीं। हाँ, रेलवे की बात की जाए, स्टेशन की बात की जाए, मेट्रो हो गया है, जहाँ भी हो गया, सफाई की बात की जाए तो पहले ये यहाँ भी हम भी चांदनी चौक 10 साल पहले भी आए थे, आज भी हम घूम रहे हैं, वो परिवर्तन दिखता है। तो सफाई हुआ। यूपी की बात करें तो जैसे टॉयलेट वगैरह की बात है, गांव में दिखता है। गांव में एकदम साफ से दिखता है कि टॉयलेट में परिवर्तन आया है, इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन आया है। इलेक्ट्रिसिटी बेटर है, काफ़ी बेटर है पहले से। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, उसके बाद बिजली आई और बिजली अब अच्छी आती, मतलब टाइम कि ऐसे कि हाँ सेटिस्फाइड है कि बिजली का टाइमिंग इस तरीके से कि गाँव के हिसाब से ठीक है बिजली। पहले क्या हाल था? पहले हमारे गांव में तो लाइट ही नहीं थी, हमें पता है। हाँ, एक फेज आता था, एक वायर था, उसके हिसाब से अर्थ का भी चलता था। टूट गया तो कोई सुनने वाला नहीं है, 10-10 दिन 15-15 दिन पड़े हैं। आज की डेट में गांव में बता रहा हूँ, अगर गांव में बिजली खराब होती, कंप्लेन कीजिए, सेम डे आते हैं रिजॉल्व करने के लिए इशू। हाँ, राहुल गांधी बोल रहे देश में खाली हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वही ना, वही जैसा इसने बोला कि अगर हाईलाइट आपने कुछ गलत चीज़ों को कर दिया तो फिर आप एंगल दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू गलत तो बिल्कुल हम भी कहते हैं, अगर जहाँ हिंदू जैसे अभी किसी ने गलत स्टेटमेंट दिया आपके, जो कोई भी हो गया, मान लो शादी परीक्षा हो गई या कोई और भी होता है कोई रीजन, तो हमारे लिए वो भी गलत है अगर वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है। और मुस्लिम गलत दे रहा है तो हमारे लिए वो भी गलत है। लेकिन अगर मैं भी वही मुस्लिम का हाईलाइट करूंगा ना तो वो 50 लोग दिखाएंगे कि अरे ये गलत बोल रहा है। मैं हिंदू का बोलूँगा कोई सुनेगा नहीं। तो जो सेकुलर वाली जो नीति है ना, वहाँ पे यहाँ पे काम करती नहीं है, दिक्कत ये है। हाँ, बाकी हिंदू मुस्लिम उसी लिए बढ़ाया जा रहा है। ये लेफ्ट वालों का मेरे हिसाब से लगता है कि ज़्यादा वो उसको हाईलाइट करते हैं, कुछ मीडिया भी जैसे बटी हुई रहती है, तो उस हिसाब से मुझे दिखता है। बाकी ऐसा नहीं दिखता कि हमारी भी फ्रेंड है, खूब अच्छे मुस्लिम, साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, कभी कोई कुछ नहीं, नफरत का माहौल नहीं है। बिल्कुल नहीं हमारे अंदर। बोला था कि मोहब्बत बात नहीं निकली। हाँ हाँ, वही देख रहा था मैं कि मोहब्बत बांटने निकले हैं। तो मुझे तो लगता है कि उनके इंटरनल लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, G23 जो भी बना हुआ है, वो लोग उनसे खुद सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हिसाब से वो। अभी 26 जनवरी के दिन देखा गया कि एएमयू में अल्लाहू अकबर का नारा लगा, जहाँ पे भारत माता की जय नारा लग रहा था, दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर नारा लग रहा था। उसके बारे में क्या ख्याल है तो उसके बारे में मेरा सिर्फ इतना ख्याल है, देखो रिलीजियस चीज़ें अलग है, आप रिलीजियस को कभी नेशनलिज्म से मत कंपेयर करिए, है ना। अगर नेशनल की बातें चल रही हैं और भारत माता की जय के नारे लगे तो वहाँ पे उस नारे का कोई मतलब नहीं है ना। आप लगाइए, आप खुद, जैसे जय श्री राम लगता है ना मंदिर में लगता है, कहीं और चीज़ें ऐसी कोई आपकी रैली चल रही है कुछ भी, वहाँ अल्लाह अकबर खूब करिए, बिल्कुल करिए, आपका राइट्स है। बट अभी भारत माता की जय लग रहा है, वहाँ पे बीच में कोई ऐसे नारे लगाए, जैसे भी एक बिहार में किसी ने झंडा टांगा था तो उसको उतारा गया झंडा, कल की, हाँ पाकिस्तान का झंडा। तो इस तरह की चीज़ें फिर यही होता है। फिर वहाँ पे अगर किसी ने कमेंट कर दिया मुझ जैसे लोगों ने या कुछ कि अरे मुस्लिम ने ऐसा कर दिया, तो फिर आप यही कहो कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नफरत बढ़ रही है। बट नफरत का बात नहीं है, गलत चीज़ें हाईलाइट होंगी तो बोलेगा आदमी। हाँ, बाकी सब देश में सही काम चल रहा है। मुझे तो लगता है ठीक है। हाँ, महंगाई पे जरूर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, बस। अब इसमें क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री किसे पसंद? 100% रिपीट मोदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे आ जाइए थोड़ा, एक मिनट के लिए। सर ये बताइए कि एएमयू यूनिवर्सिटी में, जो कि उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें नारा लगा अल्लाहू अकबर 26 जनवरी के दिन लगा, जहाँ पे एक सेना लगा रहा था, हमारा जवान भारत माता की जय का नारा लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अल्लाहू अकबर नारा लग रहा था। क्या चल रहा है देश में? भैया, देश में बस एक ही चीज़ है कि राहुल गांधी जब से निकले हुए हैं ना भारत का नारा लेके कि भारत जोड़ो, अगर राहुल गांधी को जेल नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। आपको हम बताते हैं, जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1948 की बात है, जब गोडसे जी ने महात्मा गांधी को गोली मारी। इसके बाद गोडसे तो पकड़े गए, उनको फांसी भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो अत्याचार मचा था ब्राह्मणों के साथ, चित्पावन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के महाराष्ट्र, नागपुर, इन सब में मारा गया। कम से कम 5000 ब्राह्मणों को मारा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया और गांव के गांव जला दिए गए। वही नतीजा है आज अल्लाहू अकबर जो एएमयू में लगाए जा रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, वही नतीजा। अगर बाबा जी नहीं होते तो अब तक तो उत्तर प्रदेश की हालत गंभीर हो गई होती। अगर क्यों बार बार इस तरह के नारा क्यों लगाते हैं? उनको देश से मतलब कि भारत माता की जय बोलने से न तकलीफ क्या है उनको? भारत माता की जय बोलते क्यों? भैया, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको शुरू से आदत दे गई है। उन्होंने यही बोल के देश को बंटवा दिया।
नेहरू गांधी, जो नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अब उनका तो हमें पता नहीं क्या उनके विचार था, लेकिन उनका एक ही चीज़ है कि उनको बस यही लग रहा था कि अगर मैं इस देश का विभाजन नहीं करूंगा तो हो सकता है हम यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं रह पाएँ, अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने विभाजन करवाया। गांधी जी को तो केवल टारगेट बनाया था, अच्छा। गांधी जी टारगेट बन गए उनके, और अपने सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी करवा सकते। देश में आफत मचाने का काम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। ओवैसी ने अभी भाषण दिया था कि जितने जल्दी हो लोकतंत्र के हित के लिए, जितना जल्दी हो कांग्रेस मुक्त भारत किया जाए। बिल्कुल। अगर कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा तो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, खतरा है। खतरा है।